ट्रेड बैक मैंने कहा था। ओके, तो उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना उससे RCA सॉरी RCA कहते हैं, RTS कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स, तो आपके लिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और रिव्यूड कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट और जिस कंट्री के साथ आप कर रहे हैं उसकी टोटल एक्सपोर्ट, और इसी तरह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वर्ल्ड एक्सपोर्ट और वर्ल्ड टोटल एक्सपोर्ट। जी सर। ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई करना क्या होगा। सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, टॉप 5 एक्सपोर्ट और टॉप 5 इम्पोर्ट वैल्यू है वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने इसमें कर दिया यहाँ फिर से पाकिस्तान है। पाकिस्तान इम्पोर्टिंग कंट्री होगा, राइट, और पार्टनर कंट्री जो है जो आपको गिवन है वो आपको लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है किसी और को ले लेता हूँ जो मैंने नहीं होगा, जैसे कि हम यहाँ पर ऐसा करते हैं ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ले लिया हमने। उसके बाद फिर ये है एयरली टाइम सीरीज, इसलिए कि हमें एयरली डेटा चाहिए टाइम सीरीज 2011 से लेके 2020 तक का डेटा चाहिए। ये जो सबसे पहले आपको दिखा रहा है ये 2 डिजिट के ऊपर दिखा रहा है, और मैंने क्या कहा था कि 4 डिजिट पे या 6 डिजिट पे, 4 डिजिट के ऊपर लेना था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गए और उसको मैंने कहा कि 4 डिजिट के ऊपर चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और भी मैंने आप लोगों से कही थी, सबसे पहले एक ग्रुप बना लीजिए। सर पहले हमने अपनी पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड देखनी है, तो सर इसमें हमारी इंपोर्ट्स भी आ जाएंगी और एक्सपोर्ट्स भी आ जाएंगी। टॉप 5 एक्सपोर्ट्स कमोडिटी भी आपको सेलेक्ट करनी है और टॉप 5 इंपोर्ट्स कमोडिटी। ये सर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स अलग अलग है जी बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि आपके ऊपर है कि आपकी मर्जी है कि आप जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप रेफरेंस किसको बनाते हैं, बिल्कुल लास्ट ईयर को या बिल्कुल शुरू किया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइम पर पेज आपका आ गया 12 से लेके 21 तक। 21 का डेटा मौजूद नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको बजाय 10 करने की क्या करते हैं, इसको 12 करते हैं, राइट। सर इससे क्या होता है? हाँ नहीं, क्योंकि 21 का डेटा मौजूद नहीं तो फिर 9 साल का डेटा आ रहा होगा, ओके सर। तो इस वजह से हमें 2011 से लेके 2020 तक का डेटा चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये इम्पोर्ट्स है, पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमें टॉप 5 चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे ये लिखा था, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि इस दफ़ा 2011 से कर देते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं कि 2011 में जो टॉप चाहिए हमें सिर्फ उसी को लेना है, या बिल्कुल मिड में आ जाते हैं 215 के अंदर जो हमारी जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट थी उसको रेफरेंस बनाते हुए हमें सर आप क्या प्रेफर करेंगे, हम किसको रेफरेंस बनाएं? चले बस वही हो गया ना, वो जैसे दुकान वाले कहते हैं ना, तुम्हारा ना हमारा 20 का, ठीक है। हमने 2015 का लिखा, ठीक है। अब ये है हमारे पास जो टॉप एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट, सॉरी टॉप इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ये है 3105 07 13 1205 7204, ठीक है। इसमें काम करते हैं कि ये जो जितने भी हमारे पास ये प्रोडक्ट कोड है, हम इसको एक जगह पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है।
ये था हमारे पास, ठीक है। इसमें से हमें शुरू होगा, ये आप इसको देख के वैसे ही हमें लिख लें यहाँ पर। एक्सपोर्टिंग, ये कौन से प्रोडक्ट है, ये इंपोर्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये टॉप 5 इंपोर्टिंग प्रोडक्ट कोड्स है, और इसका क्या है कोड, पहले का है 3105, सेकंड क्या है 0713, उसके बाद क्या है सर आपने पिछली बार तो सॉर्ट करने का बताया था, इस बार सॉर्ट नहीं किया आपने कि टॉप 5 कौन से होंगे। ये टॉप 5 शॉर्ट इसी तरह से किया है ना। वो तो आपने एक्सेल में अलग किया था ना सॉर्ट, हाँ मैंने अलग किया था, लेकिन इसके अंदर क्लिक होता है। इसमें भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें इसमें मैंने कहा था कि आपको 2015 को मैंने क्लिक कर जी, तो अच्छा 215 के साथ हाईएस्ट आ हाँ, गया। जैसे अगर आप हाँ। 2020 की करेंगे हाँ, अगर मैं यहाँ से करूँगा 2019 तो बताया तो रेफरेंस पॉइंट ये बन जाएगा कि इसमें जो थे फिर बाकी सब ईयर्स में जो है क्या होगा। ठीक है। ठीक है, तो आप किसी एक को रेफरेंस बना लीजिए। ये 3 प्रोडक्ट हो गई, चौथी प्रोडक्ट कौन सी है 1205 के बाद 7204, 7204, अच्छा उसके बाद 27 डबल, ठीक है ना। ये इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स होगी। अब हम जाते हैं किसके ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर। एक्सपोर्ट्स के लिए क्या करेंगे, ये इंपोर्ट्स है, अब आपने क्या किया इसको एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया एट 4 डिजिट HSL ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब दोबारा हम क्या करते हैं, जैसे उसमें भी 215 लिया था हमने, तो 2015 को हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया, और यहाँ से जो है आपका ऑर्डर है वो इस तरह से, राइट। अच्छा, अब इसमें से क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5, ये हम एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट का ले लेते हैं। 6302 1006 2709 और 4203 4203 और 6203, ठीक है ना। तो ये आप समझे कि आपके पास सबसे पहले ये प्रोडक्ट आ गया इस तरह से, सही। ये मैंने सिर्फ कोड लिखा। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है कोड इस तरह से, इसलिए कि हमें जो है इसी को ही देखते हुए क्या कहते हैं एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, ग्रुप आपको क्रिएट करना है। अच्छा, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ये जो है मैंने कॉपी किया यहाँ से, और यही बड़ी रखी है, पेस्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा ना इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर लेते हैं। डेटा कॉलम सी है ये, ठीक है, और मैंने ये कह दिया कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके, ये इस तरह से बन गया है, ठीक है, क्योंकि 0 इसमें पहले नहीं आता। ये आपकी 10 प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपका एक ग्रुप बनाना है, और इसी ग्रुप के ऊपर जो है क्या कहते हैं आप। अच्छा, उसके बाद ये है, मैं इसको थोड़ा सा इस कर दूँ ताकि सामने नजर आ जाए। ओके जी, हम दोबारा जाते हैं इसके होम सर्च के ऊपर, इस पे आ जाते हैं मोर, सॉरी, जहाँ पर आपने इसको बनाया होगा ना, जैसे ये लिखा हुआ है, जहाँ पर जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो ये है मैनेज माई कंट्री ग्रुप, मैनेज माई प्रोडक्ट ग्रुप। तो ये प्रोडक्ट ग्रुप पे जाते हैं उसको इस तरह से। अच्छा, अब आप ग्रुप का नाम जो है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। मैं चेंज क्योंकि पहले बनाया था उसी को एग्जिस्टिंग ग्रुप को मैं चेंज कर देता हूँ। वो क्या था हमारे पास, IUPM लिखा हुआ था, ये रहा। सर ये आपने ग्रुप बनाया कैसे था वैसे? यहाँ पर नाम लिखते हैं, ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं इसी तरह से करूँगा, न्यू ग्रुप नेम आपके पास आएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीक है, ये करो। अच्छा, उसके बाद ग्रुप लेवल 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट को क्लिक कर दिया, और यही प्रोडक्ट हमें सारी की सारी
अच्छा, सबसे पहले क्या है 07 है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है 07 पे जो प्लस लिखा है इसको क्लिक किया और इसमें ओह। 01 07 13 को लें, ये इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इस साइड पर आ जाएगा। सही ठीक है। है, फिर इसी तरह से 10 है 1006 यहाँ पर आ गया 1006, इसको आपने डबल क्लिक किया वो इस साइड पर चला गया। फिर उसके बाद 12 12.5 इसको भी डबल क्लिक करना है। फिर उसके बाद है 2709 27 ये रहा, इसको भी किया 2709 ये चला गया। फिर 27011 भी है इसी में, तो ये 27 में हमने इसको प्लस कर दिया था, ये आ गया 2711। फिर 3105, अच्छा 3105 फर्टिलाइजर क्या था ये 05, अच्छा उसके बाद 4203 रिजेक्टर 42 लेदर गारमेंट्स, इसमें क्या चीज़ है 4203 ये है लेदर गारमेंट्स आ गया। उसके बाद 62 चैप्टर 62 ये 03 चैप्टर 62 03 ये आ गया। फिर उसके बाद 6302 चैप्टर 63 और प्रॉब्लम होगी लेकिन हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता। चलिए अब रह जाता 7204, ये पता नहीं तुमको ले रहा है 72 चले खैर 72 पे आते हैं 7204, ठीक है 7204 चला गया। अच्छा जी, ये आपका जो है क्या कहते हैं ग्रुप क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप जाएंगे तो क्या लिखा आ जाएगा क्रिएट, ये क्रिएट, ठीक है। एक अभी रह गया था उसके ऊपर, तो एक काम करते हैं उसको, ये जो लिखा हुआ है आईयूनियम चेंज एग्जिस्टिंग ग्रुप। अब हम दोबारा जाते हैं किसके ऊपर, चैप्टर 63 शायद, वो खुल गया सर। हाँ अब आ गया, ठीक है ना। बैठ गया 6302 रह गया था ना, ये मैंने इसके अंदर 6302 आ गया और फिर मैंने इसको क्या कर दिया राइट, पहले से मॉडल। ओके जी, अब हम जाते हैं होम सर्च के ऊपर। ओके, हमें एक्सपोर्ट चाहिए इन सारे प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से जो है क्या कहते हैं इम्पोर्ट्स भी चाहिए टोटल, ठीक, क्योंकि हम निकाला तो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से था। सर पहले हम लोग एक्सपोर्ट्स पे जाएंगे, वो 2021 का रेफरेंस पॉइंट बना लेंगे, 5 प्रोडक्ट एक्सेल पे डाल देंगे, फिर वही इंपोर्ट्स लेके 2021 का रेफरेंस पॉइंट लेके एक्सेल पे वो 5 और प्रोडक्ट डाल देंगे, फिर ग्रुप बनाएंगे, फिर ग्रुप में और ग्रुप से फिर वापस ग्रुप पे क्लिक करके फिर बिल्कुल बिल्कुल फिर इसी तरह से अब जब दोबारा जाएंगे इसके ऊपर तो सिंगल प्रोडक्ट नहीं बल्कि ग्रुप, इसको क्लिक करते हैं। इसमें क्या है यहाँ पर आई दिया जाएगा, ये मैंने कहा IUBN 1 जो है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान आ गया, ठीक है। पार्टनर और रीजन, अब इसमें से क्या लिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। टोटल जो है क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया भी लेना है और साथ साथ वर्ल्ड भी लेना है, ठीक है ना। इसलिए कि हमें इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ देखना है तो हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखना पड़ेगा, लेकिन जब हम RCA कैलकुलेट करेंगे तो RCA के लिए फिर हमें वर्ल्ड करना वर्ल्ड पड़ेगा। मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को ले लिया,
बाद आ जाते हैं ईयरली टाइम सीरीज डेटा के ऊपर। अच्छा जी, इसमें हमने क्या लिया है, इस पे 12 पर पेज लिया। ठीक है, ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया एक्सेल फाइल को, ये क्लिक किया इधर। तो अभी हमने सिर्फ इम्पोर्ट्स लिए हैं। जी मैं से करूँगा। सर जो हमने डाउनलोड किया वो सिर्फ हमारा ग्रुप वाला डाउनलोड किया, सब नहीं डाउनलोड करा। हाँ, बस देखिए यही प्रोडक्ट है और कोई नहीं। जी सर। ठीक है, अच्छा हमने किस साल को लेना था? 2015 को लिया था सर सर। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और ये 2011 से लेके 2020 तक करना है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, और फिर यहाँ से 2020 तक रखना था, बाकी सब जो है वो डिलीट कर देते हैं। यहाँ से लेके सारा ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? Imports। ये पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक्सपोर्ट्स को भी करना है। ये हम दोबारा जाते हैं इधर, मतलब एक्सपोर्ट्स अब कर हमने किया लें। इसको एक्सपोर्ट्स को। इसको भी डाउनलोड किया। ठीक है, अच्छा जी, ये इम्पोर्ट से आप देखें कि ये ऑर्डर और ये ऑर्डर वहाँ पर दोनों तरफ जो है बिल्कुल सेम हो गया सर। सेम ही है। सेम ही है, तो इस वजह से आप जो है यहाँ से इसको ये जो लिखा है ना पूरा डायरेक्ट यहीं से उठा लेना। कॉपी, इसलिए कि हमने जो है ये 2011 से 20 तक। इसका तक किया था, और कौन सी फाइल में किया था, ये वाली फाइल थी यहाँ पर। हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। सर ऊपर 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 वाले सेल में। नहीं, मैंने ये इसको तो नहीं ओ किया। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये चीज़ जो है पहले इम्पोर्ट से, अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, Exports। ठीक है ना। और ये सिर्फ पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स है। ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स है और पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स है। ठीक है, एक तरफ ये इधर एक्सपोर्ट आ गई, इधर इम्पोर्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपनी कंट्रीज अलॉट की हुई हैं, तो इन कंट्रीज को पाकिस्तान के साथ देखना है। जी बिल्कुल, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया ले लेता हूँ, आपका जो कंट्री है आप उसके साथ। ठीक है, सर ये चीज़, हाँ जी। सिर्फ पाकिस्तान के साथ लेना, मतलब अगर मेरी कंट्री यूके है तो मैं यूके और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स देख रही हूँ। देखिए, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड तो ज़ाहिर बात है बायलैटरल। जी सर। ज़ाहिर बात है अगर यूके के साथ करना है तो कोई नहीं। जी। जब आप आरसीए निकाल रहे होंगे तो फिर किसी कंट्री के साथ नहीं करना, फिर वर्ल्ड के साथ ठीक करना है है। ना, फिर वर्ल्ड के साथ। फिर मैं यूके का करूँगा या पाकिस्तान का वर्ल्ड से करूँ? पाकिस्तान का वर्ल्ड के साथ। तो सर हम सब फिर पाकिस्तान का वर्ल्ड के साथ ही कर रहे नहीं होंगे। नहीं, देखें मैं क्या कह रहा हूँ, आपने यूके किया, जी सर। ठीक है ना, और किसी ने जो है वहाँ पर मैं कहता हूँ कि मलेशिया किया, ठीक है। उनके जो टॉप एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट और इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स वो ज़ाहिर बात है क्या होंगे, डिफरेंट हो गए। डिफरेंट होंगे। सही है, तो इस वजह से उसका इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, और प्लस जो आरसीए की वैल्यू है रिपीट कंपैरेटिव एडवांटेज, तो उसकी भी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। आएगी। ठीक है, अच्छा जी, एक सेकंड सर, लेकिन हमने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के लिए तो डिफरेंट ही आएगी, लेकिन आरसीए जो है वो हम पाकिस्तान का करेंगे तो पाकिस्तान का इन टॉप प्रोडक्ट्स में करेंगे जो हमने निकाली हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की तो top- सर, मतलब सेम आएगा। नहीं अलग आएगा ना, जिससे यूके की टॉप 5 प्रोडक्ट्स का मैं अलग अलग आरसीए निकालूंगी विद ये जैसे मैंने पाकिस्तान। यहाँ पर था ना पाकिस्तान, अब मैंने कर दिया इसको ऑन। ये तो बड़ा सिंपल सा है। ये मैं
मैं इसको क्या करता हूँ 5% का 10%। ये देखिए ये क्या चीज़ आ गई, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आ गई, ठीक है, जिसका आपको आरसी कैलकुलेट करना है। ये पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स IUP1, ये तो इन 10 का टोटल है, सही है, ठीक है ना, जो IUP1 लिखा है ये इन 10 का टोटल है, ठीक है सर। ये पाकिस्तान की ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। हमें तो ये वाली लेनी है ना, आरसीए के लिए तो यही वाली हाँ, चाहिए। ये वाली नहीं लेनी चाहिए। हाँ। और लेकिन जिससे अगर हम बेड लाइनर टेबल का लेंगे तो हम ये लेंगे डिवाइडेड बाय वो टोटल ऑल प्रोडक्ट्स ही लेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करना, ठीक है। अब क्योंकि वर्ल्ड कप भी चाहिए उसका, ठीक है ना, वर्ल्ड कप भी एक्सपोर्ट चाहिए आपको, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पाकिस्तान के बजाय क्या करेंगे, और नीचे है इसमें भी और होगा, ठीक है, ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स है, जी सर। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ होगी, हाँ ये देखिए तरह ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स आ गई सब, लेकिन वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपोर्ट अभी नहीं आएगी किसी, क्योंकि ये जो टोटल देगा ये सिर्फ IUP1 को देगा। ओह, ठीक है ना, ये इस इनका टोटल है, जो 10 है प्रोडक्ट, ये इनका वर्ल्ड एक्सपोर्ट का ये टोटल जी है, सर। 12 से लेके 21 तक है, हमें 11 से लेके 20 का चाहिए, ठीक है। जब इस तरह की चीज़ होगी तो फिर आप ये आप समझ लें कि ये फिर इसको भी डाउनलोड करना होगा, जो कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स है। उसके बाद फिर हमें ग्लोबल एक्सपोर्ट्स लेनी होगी, और वो क्या होगा, हमने प्रोडक्ट को जो है यहाँ जो लिखा हुआ ना प्रोडक्ट ग्रुप, जी सर। ये प्रोडक्ट ग्रुप को उठा के हमें क्या करना है, हाँ, ठीक है। अब जब ये चीज़ होगी तो फिर देखिए क्या कहते हैं, ये बताएगा, ये आ गई, ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स आ गई, सही। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स 18 ट्रिलियन, 18 ट्रिलियन, 18 ट्रिलियन, ये इस तरह से सारा, ठीक। सर लेकिन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स विल बी इक्विवेलेंट टू ग्लोबल इंपोर्ट्स, राइट? सर देखिए एक्सपोर्ट्स की होगा तो यही जाएगा, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है तो उस पर जो उसकी जो नोटिंग होती है या उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वो पाकिस्तान के पोर्ट्स तक पहुंचने तक जो उसकी वैल्यू है, जो कि FOB कहलाती है, ठीक है ना, फ्री ऑन बोर्ड जो है वो वैल्यू कहलाती है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान से कोई चीज़ अमेरिका जा रही है, तो जब वो अमेरिका पहुंचता है जहाज़, तो जाहिर बात है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ फ्रेट और टैरिफ्स वगैरह भी आ जाते हैं, कॉस्ट वगैरह वो समझ आती है, वो सारा वो CIF वैल्यू कहलाती है। तो ओह, जब अमेरिका में पहुंचेगी तो वहाँ पर जो उसकी वैल्यू होगी टोटल, उसके अंदर ये FOB और प्लस ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू भी शामिल होगी। तो इस वजह से क्या होगा, वो इंपोर्ट की वैल्यू जो होगी लाजमी तौर पर थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर। सर लेकिन रियल टर्म्स में तो सेम आएगी अगर हम उसके हिसाब से देखें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। नहीं, रियल टर्म के अंदर जाहिर बात है कि ये एक रियल कॉस्ट है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज अ रियल कॉस्ट। नहीं सर, मतलब हम लोग मॉनेटरी उसमें नहीं, हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह अगर हमने 10 सोप एक्सपोर्ट किया है तो 10 सोप जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी USA की, उसके हिसाब से तो वर्ल्ड की जितनी नंबर ऑफ आइटम्स एक्सपोर्टेड है वही नंबर ऑफ आइटम्स इंपोर्टेड हुए। आप ये कह सकते हैं इसके ऊपर कि जनाब की जो टोटल वर्ल्ड इंपोर्ट जो होगी वो टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सही। ठीक है ना, तो फिर वो इक्वल आएगी, अदरवाइज जाहिर बात है वो क्या कहते हैं इक्वल नहीं आएगी। हम जो थ्योरीज जितनी कर रहे होते हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ सकती है बिल्कुल, लेकिन जाहिर बात है कि वो बिल्कुल अगर आप जाएंगे PhD लेवल पे इंशाल्लाह पढ़ने के लिए तो फिर उसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स पूरा एक मॉडल जो है क्या कहते हैं या सर तो जब भी हम RC निकालेंगे तो हमेशा ये वाली एक्सपोर्ट लेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, ये टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स आ रही है, लेकिन ये कितने डिजिट के ऊपर, ये हमें जो है ना, अब देखिए जैसे 85 लिखा हुआ ये, इसको आप इग्नोर कर दें, आपको सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, सही है सर। ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल की ये है, मैंने कहा कि ये सबसे पहले क्या है, यस, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, विल बी इक्वल टू ठीक है, ये हो गया।
ये आ गया क्या है, लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर फॉर द सेलेक्टेड, ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स है, ठीक है ना, ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स आई थी, ये IUPM को भी आप हटा दें। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर, और हम यहाँ क्या कह देते हैं इसको, मैंने इसको कह दिया हवा तो चलेगा कोई, लोकल एक्सपोर्ट्स, हवा नहीं चलेगा। ठीक है। मैं नमाज में जाके पढ़ूंगी। सॉरी, ये मुझे ये लिखा हुआ इस वजह से नज़र नहीं आ रहा, देखिए ये लिखा हुआ है, इसलिए ये वाइट से है ना, तो डिफॉल्ट को वाइट लिखा हुआ होगा इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर जितना है ना सारा ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको इधर से, ये 12 है, 10 पर तो 11 तक का हमें चाहिए था, और ये इसमें कहाँ से है 12 से, ये भी 12 से, ये चले ठीक है, मैं उसको कर दूँ। ये आपने सिंपल जो है यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये आपकी वर्ल्ड टोटल एक्सपोर्ट्स आ गई। इसको जो है क्या कहते हैं, IUPM जो लिखा हुआ है ये तो उसकी टोटल है, इसको आप डिलीट कर दें, इसको इग्नोर कर दें आप, सही है। तो फिर अब आपको जो है क्या कहते हैं इसका RCA निकालना है। सर इसका मतलब कि मैं 709 जाऊंगी अपनी उसमें ढूंढूंगी वर्ड की उसमें, और उसका वो लेके इसको इससे डिवाइड करूंगी डिनोमिनेटर के लिए। बिल्कुल इसी तरह से होगा। अब ये इसको इस तरह से हम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये हमारी सबसे पहली फाइल कौन सी थी, ये थी, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कर दिया कि जनाब आपका ये तो हमारी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हो गए, पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया को कर रहा है, ठीक है ना। ये आपने किसके लिए किया है, ये आप समझ लें, आपने क्या किया कि ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स का डेटा है, ठीक है। और यहाँ पर एक और कर लें आप, ये आप कहते हैं कि जनाब ये आपने किसने किया है, RCA, ठीक है। अब RCA के लिए सबसे पहले मैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और फिर उसके नीचे ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है उसको कॉपी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था, क्या था, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, ठीक है। ये मैंने लिखा है सारा, ये किया कॉपी, और इस जगह पर आके मैंने इसको कर दिया, पेस्ट कर दिया इसको। सर ये तो वही है जो हमने पिछली उसमें पेस्ट किया था, सर ये तो वही है जो हमने पहले पेस्ट किया था लास्ट वाली उसमें। जी सर ये लास्ट वाली उस शीट में भी यही पेस्टेड है। इस वाली जो ये तो यहाँ पर है ना, जी सर। ये एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया है और इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ये वाली जो है ना, ये हमने यहाँ पर जो किया है, ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड है ये, ओ सही है, इसलिए कि RCA कैलकुलेट करने के लिए तो आपको वर्ल्ड की एक्सपोर्ट चाहिए ना, ठीक है सर। ठीक है। तो ये अगर मैं कहता हूँ इसको कि सर्च किया मैंने, और सर हम ये वही चीज़ों की एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड देख रहे हैं जिसमें हमें जो हम टॉप 5 ऑस्ट्रेलिया की थी, टॉप 10 ऑस्ट्रेलिया की थी। बिल्कुल उसी को देख रहे हैं हमने यहाँ पर देखा है, ये किसका है ये, ठीक है। इसी तरह से सी मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, वी, और इसको मैंने कह दिया वर्ल्ड, ठीक है। और वर्ल्ड का जो है क्या कहते हैं, हमने कॉपी करके, ये था हमारे पास, ये पूरे वर्ल्ड का था नहीं, जी सर। ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये वर्ल्ड का है इसमें, सही है।
अच्छा जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किस तरह से जो है आप करेंगे उसकी वैल्यू, उसको फार्मूला क्या लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है, ये मेरे पास इंपोर्ट है और ये एक्सपोर्ट है। तो वैसे होना तो ये चाहिए कि एक्सपोर्ट में पहले दूँ और इम्पोर्ट बाद में, ठीक है। लेकिन चलें खैर, अब ये हो गया है जो भी है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको जैसे ये हमने लिखा यहाँ पर कंट्रोल सी, क्योंकि आप इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मुझे कैलकुलेट करना है, मैंने लिखी आपको कंट्रोल वी, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, ये IUB हम हटा दें, डिलीट। अब हमें सबका जो है यहाँ पर इंट्रा इंडस्ट्री कैलकुलेट करना है। क्या होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ADS आप लिखेंगे और फिर क्या करेंगे आप, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ये वो यहाँ पर है, तो हमने पहले 2011 के एक्सपोर्ट्स का ये जो है IUB में नहीं, बल्कि ये जो 17 जो आपकी जो रो आ रही है, ये सबसे पहले ये देते हैं, ये है आपकी 17 रो माइनस दिस, ये आपकी इंपोर्ट्स को माइनस करना है, राइट। फिर मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज किया, फिर उसको हमें करना है डिवाइड, फिर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करता हूँ और क्या होगा फिर एक्सपोर्ट्स प्लस इम्पोर्ट, ठीक है ना। तो दोबारा हम इस तरह से जाते हैं इसके ऊपर के दिस प्लस दिस, ठीक है। ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आगे समझ जी सर। एब्सोल्यूट वैल्यू का ये ब्रैकेट था, ये अलग ब्रैकेट था, और फिर जाहिर बात है कि इस पूरी जो वैल्यू आएगी इसको 1 में से माइनस कर, राइट। इसको मैंने इंटर कर दिया, ये आपका आ गया इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का जो है। और ये आपने सिंपली इसको क्या किया, यहाँ तक है, यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से निकलेगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ रही है। सर इसमें तो बहुत सारे 0 0 भी आ रहे हैं। जी, ये सारे के सारे इसी तरह से ही आ रहे हैं। इट मीन्स कि किसी भी सेक्टर के अंदर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड नहीं है किसी साल में, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना 1.583 E माइनस जी सर। 05, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर के अंदर कि 2.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस या 10 रेस्ट टू द पावर, कुछ इस तरह से लिखा होता था कि जो बहुत बड़ी वैल्यूज को भी कम कर देता था और बहुत जो एक्चुअली की बहुत वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 1.583 रेस्ट टू द पावर 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 5 5, मतलब 0.0000। 5 टाइम पहले 0 आएगा, 0.00000, फिर उसके बाद 1583, 0.40 चार जीरो। उसके जी और सर ये एरर आने की वजह, ये जो एरर आ रहा है, एरर जो आ रहा है इसका अभी देख लेते हैं एरर क्यों आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कहीं पर ये जैसे ना ये एक्सपोर्ट्स भी 0 है, इम्पोर्ट भी 0, ये मतलब एरर वाली बात है। हमने जो है ऐसी प्रोडक्ट क्यों नहीं, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ कही थी इसके ऊपर कि अगर जो है 0 0 जैसे बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई एक वैल्यू सिर्फ आ रही है, बाकी सब 0 आ रही है, तो आप इसको क्या करेंगे, हटा इग्नोर कर देंगे। जैसे देखें आप सिर्फ ये 2020 में तो है, बाकी सब में 0 है। इसी तरह से ये सिर्फ 2 साल आ रही है, तो बाकी नहीं आ रही है। तो आप इसमें से देख लीजिएगा कि जो भी एक्सपोर्ट की वैल्यू है या इम्पोर्ट की वैल्यू है, ये जो है मेरा ख्याल है कि जो 0 0 वाली है, और ये भी देखिए बहुत वैसी है, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं जो कि बहुत ही निगलेजेबल है, किसी एक साल ज़्यादा हुई होगी, 2015 के लिहाज से लिया था हमने, नहीं सॉरी ये इम्पोर्ट की वैल्यू ना, इम्पोर्ट तो बहुत कम होगी। ये इम्पोर्ट के अंदर जो है बहुत एक दफ़ा सिर्फ इम्पोर्ट हुई है, इसी तरह से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये सिर्फ एक दफ़ा हुई है। मैं उसी वक्त ही कर देता क्योंकि, लेकिन मुझे स्पोर्ट का ज़ाहिर बात है, जब मैं डिडायर में था तो मुझे सारी दवाइयाँ याद होती थी पहले। चैप्टर 27 में मैं सोच रहा था कि शायद ये कोल जो होता है आपका, वो पाकिस्तान बहुत इम्पोर्ट करता है, तो आई थिंक कि मेरा ख्याल था कि कोल हो गई है, लेकिन ये कोल नहीं है, बल्कि ये क्या है, पेट्रोलियम ऑयल्स है और पेट्रोलियम गैस, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह। तो वो कोई एक स्पेशलाइज कोई चीज़ होती है जिसके लिए करते हैं। और ये यकीनी तौर पर, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, आप तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट है, आप लोगों को नहीं पता होगा,
ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो ऑस्ट्रेलिया की है वो ऑयल ड्रिलिंग के ऊपर है। वो जो है क्या कहते हैं पेट्रोलियम को एक्सेप्ट करता है, तो वो सबसे ज़्यादा उसी के पास कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान में कि वो जो है क्या कहते हैं मुख्तलिफ जगहों से ऑयल एक्सप्लोरेट वगैरह करता है। तो आई थिंक उसके इस्तेमाल में होने वाली कुछ चीज़ें जो वो एक दफ़ा मंगा लेता है, उसके बाद ज़ाहिर बात है कि वो 10 साल तक वो यूज़ होती रहती है। ठीक है, तो वो आई थिंक कि ये कोई वो एक चीज़ है, ये इस वजह से ये आया। तो बहरहाल आप लोग हाँ देख लीजिएगा इस तरह से एक्सपोर्ट्स के अंदर भी और सर imports उसको हटा दे। हाँ कि अगर पूरे उसको देख रहे हैं ना आप इस साल के अंदर पता लगा कि जनाब ये तो सिर्फ एक ही दफ़ा इम्पोर्ट हो रहा है, एक ही दफ़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। बल्कि अगर 10 साल आपने लिया और सिर्फ 5 टाइम्स हो रहा है, बाकी टाइम्स नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको इग्नोर कर दें और उससे नेक्स्ट वाला जो है क्या कहते हैं। सर अगर एक चीज़ हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी बहुत सारी वैल्यूज आ रही है और इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें सारी 000 आ रही हैं, तो उसको रखें। नहीं नहीं उसको ना रखें ना, मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ आपको। देखें टॉप एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट है और टॉप इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट है, वो किसी 1 साल या 2 साल 10 साल में से कोई 5 दफ़ा तो हो रही है, बाकी नहीं हो रही है, तो उसका मतलब है वो नेग्लिजिबल है और वो कोई ऐसे ही ओकेजनली जो है क्या कहते हैं import की जाती है। सर हम एक्सपोर्ट बहुत करते हैं उसको, लेकिन इम्पोर्ट बहुत कम करते हैं, तब भी रख लें। हाँ नहीं देखें आप किसी को इस तरह से आपको कंपेयर नहीं करना है जी कि क्या सर। एक्सपोर्ट हो रहा है, ये तो हमें सिर्फ ये देखना है जो टॉप एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है जी सर। उसमें आपने जिस ईयर को भी रेफरेंस बनाया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कि 15 को बना लिया तो इस वजह से ये आ गया 00 वाला, ठीक है ना। अगर ये सॉरी 2020 को बनाया था, अगर मैं 20 को ना बनाता बल्कि 2011 को बना लेता अगर रेफरेंस पॉइंट, तो फिर क्या होता, फिर तो वो आता ही नहीं, वो तो बिल्कुल नीचे था, सही है ना। तो इसी वजह से मैंने कहा कि लेकिन आप देख लीजिएगा जो भी होगा, जो उसकी जो रॉ होती है उसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि जनाब कहाँ पर अगर वो जो है 50% जो है या 5 टाइम्स या 0 ज़्यादा है तो आप उसको इग्नोर कर दें और उससे नेक्स्ट वाली प्रोडक्ट टॉप 6 ले लीजिएगा, बाकी उसको फिर हटा देंगे तो टॉप 5 हो जाएगा। सर ये कितने सालों के लिए लेना है हमें, 10 मतलब? साल 2011 से 2020 तक, ठीक है। ठीक है, ये आपको लेना। अच्छा ये इस तरह से आपने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का है, फिर उसके ऊपर आ जाते हैं हम कहाँ पे, आरसीए के ऊपर, हाउ टू कैलकुलेट आरसीए। ये भी जो है क्या कहते हैं मैं इसको कंट्रोल सी मैंने किया, ठीक है। हमें यहाँ पर सबका आरसीए कैलकुलेट करना है और आरसीए कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले इज इक्वल टू, सबसे पहले आ गया आपका पाकिस्तान की वो एक्सपोर्ट्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिवाइड बाय टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की, बिल्कुल ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है इसके ऊपर, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स ऑफ, सॉरी ये वर्ड किया नहीं, हम यहाँ से लेंगे दिस, देखो पहले मैं काम करता हूँ। सर ये शॉर्ट नहीं हुए हुए ऊपर और नीचे वाले। कोई बात नहीं, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो IUPAC लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब हाँ आप ये सही कह रहे हैं, इसको शॉर्ट पहले कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने इस तरह से किया और डेटा शॉर्ट, उसके बाद हमने क्या किया इसके ऊपर, ये जो लिखा है कॉलम ए इधर से किया, ठीक है, A to Z लिखा हुआ है, ओके ये आ गया इस तरह से। इसी तरह से इसको ये देखें आप इस तरह की वैल्यू आ रही है थोड़ी सी, ये मैं इसको थोड़ा सा तो बहुत बड़ी वैल्यू है इसको। कहानी बड़ी के अलावा ये एक चेक नहीं किया इसको, तो मैं लेकिन इसका सॉरी इसका फॉन्ट जो था वो ज़्यादा था। यहाँ इसका फॉन्ट 9 है और इसका 8 है, तो फॉन्ट की वजह से जाएगा। चलें खैर, अच्छा जी अब हम क्या करेंगे इसको, ये इसी तरह से फिर इसको भी आप चेंज कर लेंगे, इसको भी डेटा सॉर्ट कॉलम ए, ठीक है ये आ गया इस तरह से। अब सबसे पहले क्या करना है, ये इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट करें हम सबसे पहले, और पहले क्या होगा पाकिस्तान का दिस
डिवाइड बाय दिस, ठीक है। ये हमने कर दिया जनाब ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद डिवाइड इन ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया दिस डिवाइड बाय दिस, ये हमने क्लोज, ये आपका आ गया RC, ठीक है। ये आ रहा है 0.297 तकरीबन 0.3, 0.5 से अगर ऊपर है तो इसका मतलब है आपको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, और अगर 0.5 से नीचे है तो इसके आप कंपैरेटिव सर पहले तो हम 1 के ऊपर लेते थे ना, 0.5 पे ले रहे हैं। 1 की वैल्यू तो फिर वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगी ना, इस जी तरह से सर। नहीं हो सकता। इसका मतलब दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही है जो कि एक्सपोर्ट करता, बाकी तो कोई करता ही नहीं जी है। सर। ये वाली चीज़ है, ये हुआ ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में ही वह एक्सपोर्ट तो कोई करता ही नहीं है, तो वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी वही होगी। तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट डिवाइड बाई वर्ल्ड एक्सपोर्ट अगर सेम होगी तो जब जाके 1 आएगी ना वैल्यू, जी सर। सही है ना। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि नहीं जनाब क्या होगा, ये इसकी वैल्यू 0.5 से अगर ऊपर है तो ये होगा। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ तक लेके आता हूँ, ये आपका आ जाएगा। तो इस प्रोडक्ट के अंदर पाकिस्तान को कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं, 1 साल था सिर्फ, जब 0.6 आया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कॉपी है ना, ये वर्टिकली कॉपी नहीं कर सकता, इसको वर्टिकली कॉपी क्यों नहीं कर सकता, सही इसलिए कि है। हर दफ़ा ये डिवाइड होगा। जी सर। इसको कांस्टेंट कर देंगे। सर इसको डॉलर इसको- लगा देंगे इसके बिल्कुल, साथ। इसको जो है क्या कहते हैं, ये अगर मैंने सिर्फ कांस्टेंट इस तरह से कर दिया, ठीक है, तो जब भी जाके जो है ये सही सर आएगा। D3 और D17 को कांस्टेंट बिल्कुल, करना क्या होगा इसके ऊपर कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आया, पहले हमने क्या किया, C3 इसको कांस्टेंट कर दिया, F4 में इसको कर देते हैं, और फिर इसी तरह से इसको राइट वैल्यू ये है। अब वर्टिकली कर लेना सर। अब इसको वर्टिकली कर सकते हैं, ये रहा इसको, और फिर इसको ये करो, ठीक है। तो पाकिस्तान को जिस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, वो कौन सा है, राइस है। सर अपेयर आर्टिकल हाँ, क्लोथ्स। ये बिल्कुल ये क्या कहते हैं, लेदर गारमेंट्स है। सर बेड लिनन और टेबल लिनन में भी है। और ये बेड लिनन्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, 109 है बाकी, ठीक है, इस तरह से। तो सिर्फ ये 0.5 का, तो सॉरी ये आप इसको 1 रखें इसको, ठीक है ना। 1 से अगर ऊपर है, सॉरी वो मैं ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के लिया था कि 0.5 से अगर ऊपर है तो आपको, बल्कि मैंने लिखवाया था आपको ये जी कि सर 1 से ऊपर 0.4 तो से लेके 0.6 तक है तो वीक इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है, और 0.7 से ऊपर है तो वो जो है RC में तो greater than 1 less than 1 देंगे। बस हाँ, इसमें यही दिख रहा है, जहाँ पर ग्रेटर देन 1 है इसमें पाकिस्तान को कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल नहीं है, राइस के अंदर हासिल है, ये हो गया। सर आप इधर ऊपर करेंगे, जी एक मिनट पढ़ लीजिए। सर यहाँ पे जो है 2 से 11 और वो मतलब ईयर BM है, तो सर हम लोग फिर कांस्टेंट करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, लेकिन देखिए पता है कि इसमें हुआ क्या है, ये मैंने किया नहीं इसके ऊपर, ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट का 2012 से है, ये मैंने उसके साथ ही कर दिया ओ इसको, सही है। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इसमें कांस्टेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टोटल सबका अलग अलग है। एक्स कंट्रोल V, हाँ प्रोजेक्टर का मसला है, प्रोजेक्टर कभी ज़्यादा नहीं 2020 ये साल मिसिंग है इसमें। बहरहाल आपको थोड़ा सा जब आप लोग करें तो उसको एक केयरफुली देखिएगा सब कुछ, ईयर्स वगैरह जो है बिल्कुल एक साथ में 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ऊपर आपने 2011 से लिया हुआ है। जी
नीचे 2011 नहीं है। नीचे 2011 नहीं है, 11 तो इसी तरह से चलेगा। किसी फ्रस्ट्रेशन एक इस तरह से मिस्टेक हो गई, गलती से एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन अच्छा अच्छा, देखिए ये पता है ये हुआ क्यों इस तरह से, क्योंकि मैंने तो कांस्टेंट दिया हुआ ना वहाँ पर, अब इसको कांस्टेंट करना होगा। अच्छा यहाँ पर सर मतलब वर्टिकल के लिए हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। ये मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इसमें गलती क्या की है ये मैं आपको गलत बता रहा हूँ। अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया इसको इस तरह से और फिर कॉपी करके किया तो फिर यही वाली वैल्यू हर किसी के साथ आ जाएगी, ठीक है। इसमें जो आपको कांस्टेंट करना है ज़्यादा तो या तो कोई एक वैल्यू लेती है, इसमें रो को जो है क्या कहते हैं या कॉलम को जो है कांस्टेंट करना है, ठीक है। तो हमको कॉलम को जो है यहाँ पर कांस्टेंट करना होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू पाकिस्तान है दिस डिवाइड बाय दिस, देखिए मैं उसके बाद फिर दिस डिवाइड बाय दिस। अच्छा ये जो हमने कर लिया इसको तो आप देखिए याद रहे यहाँ पर, लेकिन हमें किसको करना है सिर्फ, जैसे ये D3 है, ठीक है, तो हमें दबा दें यहाँ पर। सबसे पहले तो पूरा सेल फ्रीज हो गया ये, उसके बाद दोबारा दबाता हूँ तो ये D तो नहीं हुआ है बल्कि थर्ड कॉलम जो है ये फ्रीज हो गया इसमें, ठीक है। तो हमें ये सॉरी थर्ड जो रॉ है ये हो गया, तो हमें क्या कहते हैं रॉ को जो है उसी को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। इसी तरह से इसको हमने किया तो सब पूरे ना करेंगे ना फंक्शन। नहीं आप समझे नहीं। अच्छा आप वो पूरा हाँ, बॉक्स क्योंकि आप 2012 के लिए तो ये कांस्टेंट है, हाँ। लेकिन 2013 के लिए ये वाला कांस्टेंट होगा, हाँ ठीक है ना। अब जैसे मैंने इसको किया तो अब मैंने इसको कॉपी किया फॉर एग्जांपल यहाँ, ठीक है, ये आ रहा है। इसमें देखिए क्या हो रहा है इसके ऊपर E3 कांस्टेंट देखिए, अब जो है ना ये सिर्फ चेंज होता जा रहा है ना, ये सेल और जो है क्या कहते हैं ये जो थर्ड है ये देखिए उसी तरह से कांस्टेंट है सारा, सही है ना। सही। तो इसको भी अगर देखें जैसे मैंने कहा था कि ये इस तरह से है, अब मैं देखिए आप ये हर जगह पर D3 इसी से ही करना था ना, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये सारा जो है क्या कहते हैं ये कांस्टेंट है, और इसको जो है मैं कॉपी करके यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू ज़रा कुछ आएंगी, पहले तो बहुत ही ज़्यादा वैसी वैल्यू आ रही थी। ये हमें इसके ऊपर है, राइस के ऊपर है, और पेट्रोलियम गैस इसके ऊपर है, इस पे भी है, और लेकिन इसमें देखिए 1 साल था सिर्फ ये, तो इसमें फॉर्मेट प्रिंटर लगा दो। नहीं सॉरी ये रेस्ट टू द पावर -5, इसका मतलब है कि ये 1 से कम है, ठीक है। तो हाँ आप क्या कह रहे हैं? फॉर्मेट प्रिंटर लगा देनी है जगह। हाँ करा दो, जैसे कि आप उसमें तो यही है कि आप जब प्रेजेंट कर रहे हो क्या उसके ऊपर तो आप उसी तरह से कर लीजिएगा उसको, ठीक है ना। ये अब आपकी मर्ज़ी है, तो चाहे उसको जो है क्या कहते हैं जिनके ऊपर जिनकी वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है, आपने उसका इस तरह से फॉर्मेट किया कि उसके ऊपर कोई ना कोई कलर आ जाता है, या फिर आप उसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ लगाते हैं कि नहीं जनाब कोई लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं कि अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कंपैटिटिव, और अगर 1 से नीचे है तो वो वैल्यू जो है ब्लैंक रहेगी इस तरह से। तो आप जिस तरह से चाहें उसको कर सकते हैं, ये तो अब आपकी एक्सेल एक्सपर्ट के ऊपर सारा डिपेंड करना होगा, ठीक है। तो ये है इसके ऊपर कि हमारे पास जो है 1 2 3 4, मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट्स हैं और प्लस ये जो हमारी इसमें से ज़्यादातर टॉप 5 एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट हैं और टॉप 5 इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है। तो टॉप एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट जो ऑस्ट्रेलिया को हम कर रहे हैं वो किस बेस के ऊपर कर रहे हैं? कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, इस वजह से हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। और इम्पोर्ट जो कर रहे हैं उस पर हमें कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हासिल है, ठीक है। तो ये इसका मतलब इसका कंक्लूजन इस तरह से निकलेगा कि जो पाकिस्तान की जो टॉप ट्रेडिंग कमोडिटीज़ हैं
वो किस बेस के ऊपर है? कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस के ऊपर जो है हमारे इसके साथ एक्सपोर्ट। और कंक्लूजन आप ये कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है और पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमने थ्योरी में देखा था कि अगर लेवल ऑफ डेवलपमेंट अगर डिफरेंट है तो फिर किस बेस के ऊपर होता है? आपका कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस के ऊपर ये जो है ट्रेड हो रही होती है। ठीक है सर ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन है ये हम वर्ड में लिखेंगे सर? पर एक्सेल हमारा एक हम लोग पूरा आरसी एक्सप्लेन करेंगे हर प्रोडक्ट के लिए कि ये इसका इससे ज़्यादा है तो ये इसको इसलिए कंपेरेटिव एडवांटेज, फिर कंक्लूजन दे देंगे और इसी तरह इंटर इंडस्ट्री का भी करेंगे। हर प्रोडक्ट के लिए पहले बताएंगे और फिर एक टोटल कंक्लूजन। वो जो पेपर किया उसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है उसके तो डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप समझे कि वही हेडिंग डाल दीजिए, उसी हेडिंग डाल के आपको सारा जो है क्या कहते हैं उसको इस तरह से करना है। ठीक है, और अगर आप इसके ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है जी सर इसकी प्रेजेंटेशन भी देनी है? अच्छा सर बस सबमिट करना है। प्रेजेंटेबल फॉर्म की बात ये होती है जो आप अच्छा और दूसरा एक चीज़ और भी है, मतलब ये मैंने कहा था आपको कि एक क्वेश्चन जो होगा इसमें से जो आपका जो फाइनल पेपर होगा, ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी ने जाहिर बात है कि कोई किसी और से करवाया होगा कुछ और किया होगा तो जाहिर बात है कि वहाँ ठीक है। ओके जी।